और मेरे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। देखिए, भगवान को इसलिए मत मानिए कि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। इसलिए मानिए कि जितना दिया बहुत दिया। तो इस तरह से कहीं मतलब इस तरह से अगर आप अपने विचार रखेंगे तो ज़िंदगी भर खुश रहेंगे। देखिए, आजकल जो वीडियो है ना, ये मैं आजकल कोई ऐसा चमत्कार आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आजकल ना ऐसी चीज़ें हो रही हैं देश में, दुनिया में, जिनको देख करके ना मन बहुत परेशान होता है। तो ऐसे मन में बहुत सारे भाव आते हैं और लगता है कि आपके साथ शेयर करूं। आप सबके मन में आते हैं क्योंकि इतनी दुखद चीज़ें हो रही हैं और इसका भी एक कारण है। ये पहले से ही भविष्यवाणी थी कि 2025 होगा वो बहुत मतलब उथल पुथल रहेगी इस साल। और आप देख ही रहे हैं सारी देश में, सारी दुनिया में, देश में ही क्या सारी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। और कुछ मंगल और केतु का भी बहुत भयानक संयोग हो रहा है, जिस वजह से भी देश में इतनी उथल पुथल हो रही है। और कई जो बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि 2025 में आग से रिलेटेड बहुत चीज़ें होंगी। और देखिए, ये चीज़ें सच साबित हो रही हैं कि देश दुनिया में आग लगी हुई है। उस दिन जो प्लेन क्रैश हुआ वो भी आग। इज़राइल और इसमें जो युद्ध हो रहा है ईरान में, सारी तरफ आग आग। इंडिया पाकिस्तान में तो भगवान की दया से युद्ध थम गया, लेकिन अगर होता, पूरे चीज़ें बन रही थी, कॉज ऐसे हो रहे थे, लेकिन भगवान की दया से कुछ हुआ नहीं। लेकिन कह नहीं सकते क्योंकि ये साल बहुत ही, कहते हैं कि अमंगल करने वाला साल है 2025। लेकिन जो भक्त हैं, जो सच्चे दिल से प्रभु का नाम लेते हैं, उनका बाल भी बांका नहीं होगा, है ना। अब देखिए, इसमें भी इसका मतलब ये नहीं है कि क्यों, अगर देखिए किसी का कुछ लिखा है, उसकी जब बच्चा पैदा होता है ना, तभी उसकी सारा लेखा जोखा कब क्या होना है वो सब चीज़ें लिख करके आ जाती हैं, है ना। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन उसका प्रभाव कम कर सकते हैं। और वो प्रभाव कम होता है प्रभु का नाम लेने से, है ना। और मन में बहुत से विचार आते हैं, आप सबके आते होंगे कि भाई बच्चों का क्या दोष था। छोटे छोटे बच्चे जो परेशान हो रहे हैं, उनको तो ये सब पता ही नहीं है कि पिछला जन्म, अगला जन्म, प्रारब्ध, उनका क्या दोष होता है ना। तो मैंने जैसे आपको कल के वीडियो में भी बताया था कि ये सब प्रभु की लीला है, जिसको समझना हमारे बस की बात नहीं है, तभी तो वो प्रभु हैं। तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि जब भी हमारे साथ भगवान ना करे कोई भी घटना हो, लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि प्रभु का नाम लेते रहिए, ताकि कभी भी आप 100 वर्ष जिए, भगवान करे आप 120 130 साल जिए, लेकिन कभी तो अंत समय आएगा। तो जब भी वो आए तो ज़ुबान पे प्रभु का नाम ज़रूर रहे, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि आप नाम जप करते रहिए। और प्रारब्ध तो आपका कम होता है इससे, ये तो सही बात है। और कहते हैं ना कि जब आप पूजा पाठ में लगते हैं या नया नया शुरू करते हैं या बहुत लगन से, तो थोड़े आपको कष्ट भी होते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो परीक्षा लेता है। जो हम सोचते हैं ना, इसका अच्छा हो रहा है, उसका अच्छा हो रहा है, हमारा क्यों नहीं, वो यही होता है कि जब आप नई नई पूजा पाठ या बिल्कुल आप चेंज होते हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ऐसे ही भगवान थोड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण कर देंगे। उसके लिए आपको परीक्षा तो देनी होगी ना। तो भगवान थोड़ी बहुत परीक्षा लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी ही बहुत होती है। जो अपने भक्त हैं ना, भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। तो परीक्षा से घबराएं नहीं, उसका डट कर सामना करें। भगवान भी यही देखते हैं कि आप कितने डटे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं। और आजकल तो देखिए इतनी चीज़ें हो रही हैं, इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो कहा जाता है कि अगर आप भगवान के 5 भक्तों के नाम ले लें, मतलब भक्त जो हैं, तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। तो
जब भी निकलिए घर से किसी बड़ी यात्रा के लिए, तो कोई भी आपके जो 5 भक्त हों, जो भी आपके दिमाग में हो, उनका नाम, उनका स्मरण करके निकलें, तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। और ये बात मैं ही नहीं कहती, ये बात बहुत बड़े बड़े संत लोग भी कहते हैं कि अगर आप 5 भक्तों का, ऑब्वियस सी बात है, हमने भी उन्हीं को सुना है, हम भी उन्हीं को फॉलो करते हैं, तो है ना, जो बड़े बड़े लोग कहते हैं, जो रियली गुरु हैं, उनकी सीख हमें माननी चाहिए। तो 5 कोई भी आपके जो भक्त हो, जो आपके दिमाग में हो, जो आपके स्मरण हो आपको, उनका नाम लीजिए और उनका नाम लेकर के घर से निकलिए, तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा। जैसे एक तो मीरा भाई हो गई, सबको पता है वो कितनी बड़ी कृष्ण भक्ति थी, है ना। हनुमान जी हैं जो कि कितने बड़े राम भक्त हैं, है ना। सुदामा जी हैं जिनसे बड़ा कृष्ण भक्त तो मुझे लगता है मित्र हो कहिए, उनको भक्त कहिए, जो भी कहिए, तो उनका नाम हो गया। और हरिदास जी हैं, हरिवंश जी हैं, अनेकों नाम हैं। जो भी, जिसमें भी आपकी रुचि हो या जिसका भी चरित्र आपको पसंद हो, तो 5 भक्तों का नाम लेकर के अपने घर से निकलें। अगर किसी भी या बड़ी यात्रा के लिए जा रहे हो, छोटी यात्रा पे जा रहे हो ले लेंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन स्पेशली जब बड़ी यात्रा पर जा रहे हो तो इन 5 भक्तों का स्मरण ज़रूर करें। और देखिए, मैं अपनी पर्सनल बात बता रही हूँ, आप लोग हंसेंगे, मुझे बचपन से ही फ़्लाइट से बहुत डर लगता है। आई डोंट नो वाई, पर या तो कहते हैं ना कि हमारा पिछले जन्म की चीज़ें हमारे साथ आती हैं, मे बी मेरे साथ कोई इंसिडेंस हुआ रहा होगा। और आज भी जब भी मैं फ़्लाइट में बैठती हूँ, तो चाहे वो 1 घंटे की ही फ़्लाइट क्यों ना हो, लेकिन सांस बिल्कुल ऊपर ही रहती है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, इस बार हम काफ़ी घूम के आए, छुट्टियां थी बच्चों की, तो अब हम दुबई गए, देन फिर बॉम्बे आए, और बॉम्बे से हमको दिल्ली आना था, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो वेदर जो है ना बहुत ख़राब था, और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर कभी ये हो गया कि वेदर ख़राब है ना, तो मेरी तो और भी सांस ऊपर नीचे होती है। ये भय है, मृत्यु का डर नहीं है। मुझे लगता है जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन वो जो होता है ना एक वो कि एक डर बैठा हुआ है मन में, है ना। और अपने लिए बिल्कुल डर नहीं है, लेकिन जब फैमिली साथ जाती है तो लगता है, मैं अकेली जाती हूँ तो शायद मैं बिल्कुल फ्री होकर के जाती हूँ, लेकिन अगर फैमिली साथ में है तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ, है ना। और सब जिसको लगता हो, कईयों को फ़्लाइट से बहुत डर लगता है। तो इस बार जब बॉम्बे से दिल्ली आ रही थी, तो पहले ही वहाँ का वेदर बहुत ख़राब था, और दिल्ली में भी मैंने सुना था आंधी तूफ़ान आया हुआ है। और तो फिर मेरी तो और ही हालत ख़राब थी कि दोनों जगह का वेदर ठीक नहीं है, आज तो फ़्लाइट में बहुत टर्बुलेंस होगा, है ना। वो टर्बुलेंस को झेलना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अभी क्या करें, ऑप्शन भी नहीं है, टाइम की भी क्राइसिस रहती है, तो फ़्लाइट से ही जाना पड़ता है। अब बॉम्बे से फ़्लाइट लेकर के दिल्ली आ रहे थे। अब डर तो बहुत लग रहा था क्योंकि बहुत ख़राब वेदर था, बिल्कुल काले काले बादल छाए हुए थे। अब मैंने बोला सबको कि चलो ना प्लीज़ कैंसिल करा के ट्रेन से चलते हैं, पर जिनको डर नहीं लगता उनको नहीं लगता, वो पागल समझते हैं। वो सोचते हैं क्या पागल जैसी बातें कर रही हो, ट्रेन से कौन जाएगा 20 घंटे की जर्नी करके, है ना। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं 20 घंटे भी चल सकती हूँ, लेकिन और लोगों के पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि सबका जॉब है, किसी का कॉलेज है ना, बच्चों का स्कूल है। फिर आए हम किसी तरह से। तो मैं क्या करती हूँ, जब लंबी डिस्टेंस पे जाती हूँ ना, तो मेरे पास लड्डू गोपाल हैं छोटे से, मैं उनको हमेशा अपने साथ कैरी करती हूँ। इस बार और ये मैंने अभी 1-2 साल पहले ही मैं वृंदावन गई थी, वहाँ से लेकर के आई थी, तो लड्डू गोपाल मेरे हाथ में थे। और आप यकीन नहीं करेंगे, इस बार की जो फ़्लाइट थी वो मुझे लगता है इससे अच्छी फ़्लाइट मैं कभी नहीं बैठी, क्योंकि हर फ्लाइट में थोड़ा बहुत टर्बुलेंस होता है, लेकिन इस बार की इतनी स्मूथ फ़्लाइट थी। और मैंने लड्डू गोपाल जी को पकड़ा हुआ था, शायद उन्हीं की कृपा थी
कि बिल्कुल स्मूथ फ्लाइट आई है, कहीं कोई टर्बुलेंस नहीं, जबकि वेदर एक्चुअली बहुत ख़राब था। तो सबने मुझे, जब मैं उतरी तो सब जानते हैं कि मुझे डर लगता है, तो सबने मुझे बोला कि अरे वाह, तुम्हारे पास लड्डू गोपाल थे, तो इस बार तो फ्लाइट में बिल्कुल भी टर्बुलेंस नहीं हुआ। और मेरे हस्बैंड भी डरे हुए थे, क्योंकि उनको मतलब मेरे लिए डरे हुए थे कि इसको कितना डर लग रहा होगा। वो इतना नहीं डरते क्योंकि उनका तो आना जाना लगा ही रहता है। तो लेकिन सच मानिए, यकीन मानिए, लड्डू गोपाल साथ में थे तो इस बार कुछ भी टर्बुलेंस नहीं हुआ और मुझे 1% का भी डर नहीं लगा। कहने का मतलब है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हम इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली में आपका साथ भगवान ज़रूर देते हैं, और सच्चे दिल से उनको मैं लेकर के गई, है ना, और बहुत श्रद्धा से उनको रखा। और जैसे हम खाते पीते थे उनको भी खाना खिलाते थे, उनको भी सुलाते थे। तो शायद ये कृपा थोड़ी बहुत भगवान ने मेरे ऊपर कर दी थी, और इस बार बिल्कुल भी डर नहीं लगा। फिर इस बार मैंने मंदिरों की भी बहुत यात्राएं की हैं। मैं खाटू श्याम होकर के आई और सालासर बालाजी होकर के आई। बहुत आनंद आया, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पर, चाहे वो सालासर बालाजी हो, चाहे वो खाटू श्याम जी हो। आप किसी भी तीर्थ स्थल पर जाइए ना, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी, और आप रिफ़्रेश होकर के आते हैं। तो वहाँ भी होकर के आई। और उसके बाद जो है, फिर अब बच्चों को भी इधर उधर और भी जगह जाना रहता है, तो फिर दुबई होकर के आई। और वहाँ भी एक बहुत अच्छा मंदिर बना है आबू धाबी में, जिसका शायद मोदी जी ने उद्घाटन भी किया था। बहुत बहुत सुंदर मंदिर है। और वहाँ की खासियत है कि जो मार्बल है ना वहाँ के, वो बिल्कुल, इतनी गर्मी थी लेकिन वो मार्बल बिल्कुल ठंडे, आपके पैर बिल्कुल नहीं जलेंगे। नहीं तो इस गर्मी में अगर आप जाएं किसी भी तीर्थ स्थल पर तो पैर बहुत जलने लगते हैं, क्योंकि इतना गर्म हो जाता है। पर वो बिल्कुल ठंडे, बहुत बहुत ही खूबसूरत मंदिर है वो भी। वहाँ पिक्चर लेना अलाउड नहीं था, नहीं मैं डेफिनेटली आपके लिए खींच के वो पिक्चर लाती। और दूसरी चीज़ थी कि वहाँ ड्रेस कोड भी है। अगर आपने कोई ऐसी वैसी ड्रेस पहनी ना, तो वो आपको अंदर ही नहीं जाने देंगे। आपको वहाँ से परचेज़ करनी पड़ेगी, तभी आप अंदर जा सकते हो। इवन बच्चियों को भी, मतलब बहुत छोटी हो तो ठीक है, पर अगर 10-11 साल की बच्चियाँ हैं तो उनको भी प्रॉपर, उनका भी ड्रेस कोड है, तभी आप अंदर जा सकते हैं। अभी मेरी प्लानिंग है कैंची धाम जाने की, देखिए बाबा कब बुलाते हैं। और दूसरा इलाहाबाद जाने की। आप सबको शायद पता नहीं कि जो है इलाहाबाद में भी बाबा की एक चर्च लेन में बहुत मतलब बहुत ही फेमस जगह है, और कहते हैं वहाँ बाबा आज भी आते हैं। तो एक बार मेरा वहाँ भी जाने का मन है। और वैसे मैं एक्चुअली में मेरा जो होम टाउन है, मम्मी पापा वहीं पे रहते हैं, प्रयागराज में, है ना। इलाहाबाद पहले नाम था, अब तो खैर प्रयागराज हो गया, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छा हुआ। कहने से ही तीर्थ वाली फीलिंग आती है। तो वहाँ जाना है मुझे, और चर्च लेन भी जाना है। वहाँ तो बाबा के दर्शन करने ही करने हैं। और प्रयाग इटसेल्फ बहुत धार्मिक जगह है, और वहाँ जो लेटे हुए हनुमान जी हैं ना, वो बहुत सिद्ध हैं। तो आपको ये सब करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि कोई पैनिक लेकर के आप करो, लेकिन हाँ, जब भी टाइम है सब जगह जाओ, मना नहीं कर रही, क्योंकि दुनिया इतनी खूबसूरत है, दुनिया की देखने की चीज़ है, जाइए। लेकिन तीर्थ स्थल जाना मत भूलिए, क्योंकि आपके अंदर पूरे साल की एनर्जी जो है वो रिस्टोर हो जाती है, और आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं जब आप ऐसी जगहों पर जाते हैं। और जाते जाते एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, है ना, सुख के सब साथी, आप सबने सुना होगा ये, है ना, और बहुत ही रेलेवेंट है। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम, तेरा नाम एक साचा, दूजा ना कोई। ये चीज़ गांठ बांध लीजिए कि जितने क्लोज़, जितने करीब,
आपके भगवान जी हैं, राम जी हैं, राधे हैं, जो जिन भी भगवान को आप मानते हो उससे ज़्यादा करीब कोई नहीं है। और आई होप इतने मतलब करीब करीब साल होने वाला है और मुझे वीडियो बनाते हुए, तो हो सकता है आपको कुछ पसंद आता हो। जय श्री राम।